हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 15 अप्रैल 2019 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है क्वेश्चन वे में, और थोड़ा डिटेल भी बताया मैंने इसमें। ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीआईबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से तैयार किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। आप लाइक और कमेंट्स जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों को। पहला क्वेश्चन है, किस टेलीस्कोप की सहायता से ब्लैक होल का पहला फोटो लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा ये कदम है। पहली बार ओरिजिनल फ़ोटो लिया गया है। इससे पहले केवल आभासी फ़ोटो बनाया जाता था। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। मैं आखिरी में इसके बारे में बताऊंगा भी और आंसर भी दूंगा डिटेल में। आप इसे आखिरी में ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने TTSL यानी टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड का विलय किस टेलीकॉम कंपनी के साथ करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा एयरटेल। देखिए, सुनील भारती मित्तल जो हैं वो एयरटेल के चीफ हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि सुनील मित्तल की फर्म को तकरीबन 7,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी इसके लिए। अगला करंट अफेयर्स है, IPL में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी और IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए। उन्होंने 11 अप्रैल 2019 को राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग के मैच में जीत के साथ ये रिकॉर्ड बना लिया है। देखिए, धोनी ने IPL के 166 क्रिकेट मैचों में कप्तानी की है अभी तक। ओके, और इसमें से 100 मैचों में उन्होंने जीत हासिल की। IPL में सर्वाधिक मैच जीतने वाले कप्तानों की सूची में सेकंड पोजीशन पर गौतम गंभीर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NBCC, इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन, उसका CMD किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है शिवदास मीणा। वो तमिलनाडु कैडर के 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अब वो किसकी जगह लेंगे? तो अनूप कुमार मित्तल की जगह लेंगे। NBCC जो है वो भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और नियुक्ति से संबंधित ही क्वेश्चन है, हाल ही में नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा गार्गी कौल। ओके, गार्गी कौल। इससे पहले वो वित्तीय सलाहकार यानी रक्षा सेवा में ही रक्षा मंत्रालय में ही तैनात थी। वो 1984 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा यानी IA&AS जो सर्विस है उसकी अधिकारी रही हैं। अब अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की उत्कर्ष बांग्ला और सबूज साथी परियोजना को संयुक्त राष्ट्र समर्थित WSIS प्राइज 2019 दिया गया? तो आप क्वेश्चन से ही समझ रहे होंगे, पश्चिम बंगाल है इसका आंसर। दोनों प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के ही हैं और WSIS प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। उत्कर्ष बांग्ला योजना जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग श्रेणी में पहले स्थान पर रही है, जबकि सबूज साथी योजना जो है परियोजना वो ICT एप्लीकेशन गवर्नमेंट श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस टेक कंपनी ने एथेंस नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है गूगल। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में पिछली बार, ALP में कई बार पूछे गए थे, तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट है। तो गूगल ने हाल ही में एथोन्स नामक ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसकी सहायता से ऐप्स को कहीं से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपके काम का लग रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और हाँ, कई बार ये होता है कि वीडियोस ज़्यादा बनने की वजह से नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये सुबह तकरीबन 6 बजे हमारी कोशिश होती है कि वीडियो आ जाए, तो आप ज़रूर देखना इस टाइम पर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आकर। अगला क्वेश्चन है,
अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला यानी ADIBF 2019 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है? इसका आंसर है भारत। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने ये घोषणा की है ओके गेस्ट ऑफ ऑनर बनाने की भारत को। और ये जो पुस्तक मेला है, बुक फेयर है, वो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2019 तक आयोजित होगा। तो एक तरह से सम्मान है भारत को। अगला क्वेश्चन है, किस फोटो ने विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार 2019 जीता है? वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 किस फोटो ने जीता है? तो इसका आंसर होगा US मैक्सिकन सीमा पर रोती हुई छोटी सी लड़की की फ़ोटो। आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे ओके। ये इस पुरस्कार का ऐलान हुआ है 12 अप्रैल को, अभी हाल ही में। और किसने ये फ़ोटो लिया है? तो दिग्गज फोटोग्राफ़र हैं जॉन मूर। उन्होंने 12 जून 2018 को ये फ़ोटो लिया रियो ग्रांडे घाटी में। उस वक्त अवैध रूप से US मैक्सिकन सीमा पार करने के आरोप में इस बच्ची और उसकी मां को टेक्सास में हिरासत में ले लिया गया था, अमेरिका में। छोटी सी लड़की का नाम है यानेला और उसकी मां है सैंड्रा सांचेज ओके। तो इस गिरफ्तारी के बाद जब ये फ़ोटो आया तो काफ़ी निंदा हुई US गवर्नमेंट की ओके। अच्छा, पिछले साल यानी 2018 में वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो अवार्ड मिला था फोटोग्राफ़र रोनाल्डो स्कीमिड को। वो लपटो में एक नकाबपोश वेनेजुएला के विरोधकर्ता की उग्र तस्वीर उन्होंने ली थी, उसका था ओके। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैंने थोड़ी डिटेल में आपको बताई, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद परिपूर्ण आनंद पैनुली का निधन 94 ईयर की उम्र में कब हुआ? इसका आंसर है 13 अप्रैल 2019 को, अभी हाल ही में दिल्ली में उनका निधन हुआ है। देखिए, उनके बारे में मैं बता दूं कि वो 17 साल की उम्र में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, कम उम्र में। और इसके बाद 1949 में टिहरी गढ़वाल राज्य के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन का भी उन्होंने नेतृत्व किया था, लीडर के रूप में भूमिका निभाई थी। उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1924 को और 1971 में वो 5वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, सांसद बने थे। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर को पता होगा। आंसर है 14 अप्रैल। ये 14 अप्रैल को मनाया गया है और उनकी जयंती मनाई गई है। बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, जबकि निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। अब उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था, लेकिन मैंने कहा था कि आप इसका आंसर दो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन था, किस टेलीस्कोप की सहायता से ब्लैक होल का पहला फोटो लिया गया है? तो इसका आंसर है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल का फ़ोटो लिया है। और इससे पहले जो भी आप फ़ोटो देखते होंगे ब्लैक होल का, बिल्कुल एक सर्कल होता था ओके, ब्लैक, और चारों तरफ रोशनी होती थी। पहले जो फ़ोटो दिखता था तो वो आभासी होता था, उसको बनाया जाता था वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन ये फ़ोटो लिया गया है ओरिजिनल, और इसमें आप देख रहे होंगे फ़ोटो किस तरह का है। इसके लिए रिसर्च वर्क जो है वो द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, और वर्क शुरू हुआ था 2012 में और अब सफलता मिली है। इसके लिए दुनिया के 6 स्थानों पर टेलीस्कोप तैनात किए गए थे। आप फोटो में देख रहे होंगे इन जगहों पर, और सभी टेलीस्कोप ने मिलकर ब्लैक होल के आसपास के कणों से जो विकिरण निकल रहे थे, रेडिएशन निकल रहे थे, उसकी तस्वीर कैद की और उसको मिलाया। इस फोटो में ब्लैक होल के चारों ओर आग का एक गोला सा नज़र आ रहा है, आपको नारंगी रंग का कलर दिख रहा होगा। तो साइंटिस्ट के अनुसार ये बेहद गर्म गैस है इसके आसपास ये सब, और इस ब्लैक होल में जाकर ये सब गिरती हैं ब्लैक होल के अंदर। ये विशालकाय ब्लैक होल जिस आकाश गंगा में है यानी गैलेक्सी में है, उसका नाम मेसियर 87 है।
या इसे कहेंगे M87 गैलेक्सी। तो ये भी सवाल हो सकता है कि जिस ब्लैक होल का पहला फोटो लिया गया है वो किस गैलेक्सी में है। तो M87 गैलेक्सी। इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से? तो 54 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। और द्रव्यमान कितना है? तो सूर्य से 6.5 अरब गुना अधिक है। पृथ्वी से अगर तुलना करेंगे, अर्थ से तुलना करेंगे, तो ये अर्थ से 30 लाख गुना बड़ा है। ये ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ा ब्लैक होल है जो अब तक ज्ञात है उसके अनुसार। अब ब्लैक होल क्या होता है? एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण युक्त खगोलीय क्षेत्र होता है जिसकी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि उससे प्रकाश भी नहीं बच सकता है, और इसी वजह से ब्लैक नज़र आता है, क्योंकि वहाँ से लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती है। साइंटिस्ट का यही कहना है कि जो धुंधली जगह है यानी ब्लैक जगह है वो ब्लैक होल है, और कोई भी चीज़ या प्रकाश अगर चमकीले घेरे के अंदर गिरती है तो वापस नहीं लौट सकती है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने सिद्धांत के द्वारा भविष्यवाणी की थी? तो इसका आंसर होगा आइंस्टीन ने। ओके, तो ये थे 15 अप्रैल 2019 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, लोगों को बताइए कि एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर भी है। ओके, एक और बात जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि ग्रुप डी और NTPC रेलवे का जो एग्ज़ाम्स होने वाली है जॉब के लिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है, उसके लाइव क्लासेस फ्री में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ग्रुप डी के क्लासेज होते हैं, और 11 बजे से 2:30 बजे तक NTPC के क्लासेज होते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन करना, फ्री में है, आप वीडियो देख सकते हैं लाइव क्लासेस के। हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, सारी क्वेरी दूर करते हैं। ओके, तो अब कल फिर मिलेंगे 16 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर के साथ सुबह 6 बजे।